गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। अपने पूर्व वीडियो में मैंने आप लोगों को अनुभववादी दार्शनिक जो लॉक हैं उन्होंने किस प्रकार बुद्धिवादियों द्वारा प्रतिपादित जन्मजात प्रत्ययों का जो सिद्धांत है उसका खंडन कर अनुभववाद को स्थापित करने का जो प्रयास किया उसके बारे में बतलाया था। अपने इस वीडियो में आप लोगों को लॉक द्वारा प्रतिपादित ज्ञान सिद्धांत थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में बतलाऊंगी। लॉक का ये मानना था कि ज्ञान मीमांसा को तत्व मीमांसा का पूर्ववर्ती बनाया जाना चाहिए, अर्थात पहले ज्ञान मीमांसा कानून के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए। तत्पश्चात हम तत्व मीमांसा की चर्चा करेंगे कि पहले हमें पता होना चाहिए हमारे ज्ञान की सीमा कहाँ तक है, किस तत्व को हम अपने इंद्रियों के माध्यम से या अनुभूत करके जान सकते हैं, हमारी ज्ञान की सीमा कहाँ तक है। तो पहले ज्ञान मीमांसा की स्थापना करनी है, उसकी चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। तो अपने ज्ञान सिद्धांत में लॉक है वो ज्ञान के स्रोत, ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान के प्रकार, ज्ञान की प्रामाणिकता, ज्ञान की सीमा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ज्ञान का स्रोत, द सोर्स ऑफ नॉलेज। लॉक अनुभव को ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानते हैं। वो उनका मानना है कि ज्ञान के विषय अर्थात प्रत्यय हमें अनुभव से ही प्राप्त होते हैं, और अनुभव जो होता है वो दो प्रकार का होता है जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहला होता है संवेदन अर्थात सेंसेशन, दूसरा होता है स्व संवेदन या अनुचिंतन अर्थात रिफ्लेक्शन। पहले बात करेंगे हम संवेदन की, सेंसेशन की। सेंसेशन क्या है? लॉक कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा उत्पन्न हुई गति या संस्कार जो बुद्धि में कुछ प्रत्यक्ष उत्पन्न करता है उसको संवेदन कहा जाता है। अर्थात जब हम इंद्रियों के माध्यम से किसी चीज़ को देखते हैं या महसूस करते हैं या छूते हैं, तो जो हमारे बुद्धि में जो प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है उसको संवेदन कहा जाता है। तो संवेदन है वो बाह्य वस्तुओं के गुणों को व्यक्त करते हैं। बाह्य वस्तु में जो गुण विद्यमान होते हैं वो किसके माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं? संवेदन के माध्यम से। तो लॉक है वो रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये जो इंद्रिय दत्त हैं, और रंग, स्वाद आदि संवेद गुणों को संवेदन मानते हैं। लॉक के अनुसार हमें संवेदनों से ही सरल प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। अब बात करेंगे हम स्वयं संवेदन की, रिफ्लेक्शन। संवेदन द्वारा जो सरल प्रत्यय हमारे मन के द्वारा जो हमारे मन में किए गए व्यापार को उत्पन्न करता है, अर्थात संवेदन द्वारा प्राप्त जो सरल प्रत्ययों पर मन के द्वारा व्यापार किया जाता है और उसके जो प्रत्यक्षीकरण हमें होता है वो स्वयं संवेदन कहलाता है। और ये एक प्रकार का आंतरिक निरीक्षण है जिसके द्वारा जटिल प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। अब बात करेंगे हम ज्ञान का विषय, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। लॉक प्रत्ययों को ही ज्ञान का विषय मानते हैं। उनके अनुसार प्रत्यय प्रत्यक्ष, विचार, बुद्धि के अपरोक्ष ज्ञान के विषय हैं। ये समस्त प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय, अर्थात सिंपल आइडियाज एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज। अब सरल प्रत्यय क्या है? सरल प्रत्यय उन प्रत्ययों को कहा जाता है जो संवेदन और स्वयं संवेदन या दोनों से ही प्राप्त होते हैं। जब हमें संवेदन सरल प्रत्यय प्राप्त होते हैं तो उनको ग्रहण करते समय मन होता है वो सक्रिय नहीं होता, वरन कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। और ये प्रत्यय आत्मा के लिए प्रदत्त होते हैं, मतलब एक डाटा के रूप में काम करते हैं। ये कैसे होते हैं? ये अविश्लेष्य होते हैं, अविभाज्य होते हैं, इनको विभाजित नहीं किया जाता, आणविक होते हैं और अमिश्रित होते हैं, इसमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं होता, एटॉम होते हैं, अपने आप में अणु रूप होते हैं। और इनकी प्राप्ति के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक इंद्रिय से प्राप्त होने वाले सरल प्रत्यय, एक से अधिक इंद्रिय से प्राप्त होने वाले सरल प्रत्यय, सह संवेदन से प्राप्त होने वाले सरल प्रत्यय, और संवेदन और स्वयं संवेदन दोनों से प्राप्त होने वाले सरल प्रत्यय। अब बात करेंगे जटिल प्रत्यय, कॉम्प्लेक्स आइडिया। हमने पढ़ा है कि सरल प्रत्ययों को ग्रहण करते समय मन कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। कौन कहते हैं? लॉक। लेकिन इन सरल प्रत्ययों से मन जटिल प्रत्ययों का निर्माण करता है, और जब मन इन जटिल प्रत्ययों का निर्माण करता है तो वो सक्रिय हो जाता है, अर्थात बुद्धि सक्रिय हो जाती है। दो या दो से अधिक सरल प्रत्ययों के योग से बनने वाले प्रत्यय जो होते हैं वो जटिल प्रत्यय कहलाते हैं। लोग कहते हैं कि सरल प्रत्ययों से जटिल प्रत्यय के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो 6 चरण में होती है। अब ये कौन से चरण हैं इसके बारे में बतलाती हूँ मैं आपको।
सबसे पहले संवेदन और स्वयं संवेदन के माध्यम से मन निष्क्रिय रूप से सरल प्रत्ययों को ग्रहण करता है। इसको प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि लोग कहना चाहते हैं कि संवेदन, जब हमें संवेदन होता है, अर्थात जब हमारे मन पर कोई चीज़ को देखने पर जो प्रत्यक्षीकरण होता है वो संवेदन होता है। वो और स्वयं संवेदन, इनके माध्यम से जब मन निष्क्रिय रूप से सरल प्रत्ययों को लेता है, ग्रहण करता है, तो वो जो पहली प्रक्रिया वो प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। फिर मन क्या करता है, इन ग्रहण किए गए इन प्रत्ययों को धारण करता है अपने में, क्योंकि अगर वो भूल जाएगा तो उसकी पुनः दोबारा रचना संभव नहीं है। तो जब उसको उन प्रत्ययों को वो ग्रहण करता है और उसका धारण भी करता है, तो ये धारण करना जो होता है ये दूसरा स्टेप कहलाता है, दूसरा चरण कहलाता है। तीसरा चरण है कि इन सरल प्रत्ययों को धारण करने के बाद में मन इनको परस्पर पृथक भी करता है अलग अलग वर्गों में। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है, ये जो क्रिया कहलाती है, पृथक्कीकरण कहलाती है। चौथा है पृथक्कीकरण हो जाए फिर मन इन प्रत्ययों की परस्पर तुलना करता है। तुलना करने के कारण इस जो ये चौथा स्टेप है, इसको तुलन या कंपैरिजन कहा जाता है। और जब तुलन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो इसके पश्चात सरल प्रत्ययों को संयुक्त करके जटिल प्रत्यय बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को संयोजन या कॉम्बिनेशन कहते हैं। और अंत में कुछ सरल प्रत्ययों को अन्य संलग्न सरल प्रत्ययों से पृथक कर दिया जाता है और सामान्य प्रत्ययों का निर्माण किया जाता है। जैसे गाय को सरल प्रत्ययों का निर्माण के गोत्व का निर्माण कर दिया अलग, अन्य जैसे अन्य पशुओं से उसके जो सामान्य उससे अलग करके उन प्रत्ययों से पृथक करके और गाय का गोत्व प्रत्यय का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार कुछ एक सरल प्रत्ययों को अन्य सरल प्रत्ययों से अलग कर दिया जाता है और सबको मिलाकर एक सरल सामान्य प्रत्यय का निर्माण कर दिया जाता है। ये जो प्रक्रिया ये अमूर्तीकरण या सामान्यीकरण या एब्स्ट्रक्शन कहलाती है। तो इन 6 चरणों में जटिल प्रत्यय का निर्माण होता है और लोग इसे ज्ञान प्रक्रिया का प्रारंभ मानते हैं। यहाँ से ये प्रत्ययों की रचना है वो प्रारंभ होती है।